Good morning, class 7. And now, today we have to study about the structure and function of heart. Open your science book, page number 99. Okay? बेटा हार्ट जो है आपका वो साइज यदि पूछी जाए तो आपकी जो ये फिस्ट है, मुट्ठी आपका हार्ट आपके फिस्ट के साइज का है, ठीक है। और हार्ट का जो मेन फंक्शन है वो ये होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी प्योर ब्लड हम लोग उसी को बोल रहे हैं जिस ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है, ओके। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरी बॉडी में भेजना, पूरी बॉडी में पंप करना, ये हार्ट का फंक्शन होता है। मस्कुलर है, मसल्स से बना हुआ है। और इसका स्ट्रक्चर हम समझना चाहें, देखिए फिगर तो है काफी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूं। देखिए इसके मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। ऊपर का हाफ, इसमें भी 2 पार्ट्स और नीचे के हाफ में भी 2 पार्ट्स। जो ऊपर के हाफ में 2 पार्ट्स हैं उनको ऑरिकल्स कहते हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। अच्छा, एक कंफ्यूजन और आपको नहीं होना चाहिए, ये आपका राइट हैंड है लेकिन हार्ट में ये लेफ्ट पार्ट है। क्यों? किसी इंसान को सुलाइए आप, वो लेटा हुआ है, ठीक है, उस समय का ये उसके हार्ट का पिक्चर है। तो यदि वो लेटा हुआ है इंसान, तो आप देखिए आपका राइट हैंड उसके, और कैसे लेटा हुआ है, सॉरी, पीठ के बल लेटा हुआ है। यदि पीठ के बल इंसान लेटा हुआ है तो आपका जो राइट हैंड है और उसका लेफ्ट हैंड है वो एक पास आएगा ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए एक छोटा सा मैं यहाँ पे ऐसे ही बना दे रही हूं, ठीक है। ये इंसान मेरी तरफ मुंह करे खड़ा है, इसका राइट हैंड ये है, इंसान का राइट हैंड ये है, लेफ्ट हैंड ये है, ठीक है, इस इंसान का। लेकिन मेरा राइट हैंड ये है जो लेफ्ट के पास पड़ेगा, ठीक है, यही बात होती है और कोई बात नहीं है। इसीलिए ये फिगर में आप देख रहे हैं, इधर लेफ्ट बताया गया है, इधर राइट बताया गया है, ठीक है। तो जो अपर हाफ है, अपर हाफ ऑरिकल्स होते हैं। अपर हाफ में भी राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, ऑरिकल को ही एट्रियम भी कहते हैं। राइट ऑरिकल कहिए या राइट एट्रियम कहिए, लेफ्ट ऑरिकल कहिए या लेफ्ट एट्रियम कहिए, ओके। और नीचे जो वेंट्रिकल का पोर्शन है, इसमें भी ऐसे 2 पार्ट्स हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, मीन्स ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। ऑरिकल्स इसलिए कहा क्योंकि 2 हैं, लेफ्ट एंड राइट। वेंट्रिकल्स भी इसीलिए कहा क्योंकि 2 हैं, लेफ्ट एंड राइट। और हर तरफ का ऑरिकल अपने तरफ के वेंट्रिकल से अलग तो होता ही है, लेकिन जुड़ा होता है एक वॉल्व के थ्रू। छोटी सी ओपनिंग होती है, दरवाजा कह लीजिए, लेकिन वो दरवाजा एक ही तरफ को खुलने को होता है, दोनों साइड में नहीं खुल सकता है। वॉल्व उसी दरवाजे को कहते हैं जो एक ही साइड में खुलता है, दोनों तरफ नहीं खुलता है, ठीक है। तो केवल ऊपर से नीचे ब्लड आएगा, नीचे से ब्लड ऊपर नहीं जाएगा। इसीलिए वॉल्व होता है सेपरेट करने के लिए, ऑरिकल और वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। देखिए अब इसके हार्ट के फंक्शन को समझने के लिए आप इस स्कीमेटिक डायग्राम को देखिए। इस स्कीमेटिक डायग्राम में मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से, ठीक है। देखिए बस ऐसे ही ये हार्ट को शो कर दिया गया है, यहां पर ये पार्टीशन शो किया गया है। पार्टीशन के ऊपर ऑरिकल्स या एट्रियम्स हैं
और नीचे वेंट्रिकल है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, चाहे ऑरिकल कहिए या एट्रियम कहिए। जैसा कि मैंने कहा कि हार्ट का एक ही मेन फंक्शन है कि पूरी बॉडी में प्योर ब्लड को पंप करना। अब वो कैसे होता है इसको समझना होगा। इसके लिए हार्ट को दो काम करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। एक बार कॉन्ट्रैक्ट होना होता है, एक बार रिलैक्स होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर रिलैक्स होगा। तो देखिए क्या होता है। मैं शुरू कर रही हूं यहां से। कॉन्ट्रैक्शन हुआ वेंट्रिकल में, ठीक है, वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड। जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो एक आर्टरी जो इससे रिलेटेड है, उस आर्टरी में भाई कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो अंदर प्रेशर बढ़ा ना, तो इसमें का ब्लड कहीं जाएगा, जहां ओपनिंग मिली वहां गया, तो इसमें का ब्लड चला गया मेन आर्टरी जो ऑर्टा कहलाती है। और वो ऑर्टा जो है वो कई ब्रांचेस में डिवाइड होती है, और वो इतनी ब्रांचेस होंगी, ब्रांच में ब्रांच निकलते हुए इतनी ब्रांचेस होंगी कि पूरी बॉडी में प्योर ब्लड या ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंच जाएगा। उसी समय राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है लंग्स में। देखिए ये ब्लू वाली लाइन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की है, और रेड वाली लाइन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की है, ठीक है। अब देखिए कि मैंने कहा कि जिस समय वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो लेफ्ट वेंट्रिकल में से प्योर ब्लड जो है वो मेन ऑर्टा के थ्रू और फिर उसके ब्रांचेस के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंच गया, ऑक्सीजन रिच ब्लड। और सेम टाइम क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में पहुंच गया। क्यों लंग्स में पहुंचा? प्योर होने के लिए, कि वहां पे अपना कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा और ऑक्सीजन ले लेगा और प्योर हो जाएगा, ठीक है। ये काम हुआ। तो ये काम कब हुआ? जब हार्ट में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। अब हार्ट रिलैक्स हो रहा है, ठीक है। जब हार्ट रिलैक्स होगा उस दौरान क्या होगा कि पूरी बॉडी से वेन्स के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आएगा और लंग्स से प्योर ब्लड, लंग्स से प्योर ब्लड आएगा लेफ्ट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में क्या आया? पूरी बॉडी से एक्सेप्ट लंग्स, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आया और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक। फिर वही काम होगा, यहां से ब्लड यहां आएगा, वॉल्व है बीच में ऑरिकल वेंट्रिकल के बीच में, तो यहां से यहां कैसा ब्लड आएगा? प्योर ब्लड आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्योर ब्लड आ रहा है, प्योर ब्लड आएगा। फिर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसमें से प्योर ब्लड ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाएगा और इसमें से जो इम्प्योर ब्लड है वो लंग्स में फिर से प्योर होने के लिए चला जाएगा। तो यही रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन बार बार होता रहता है, जिससे कि इम्प्योर ब्लड प्योर होता रहता है। दैट मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजन रिच होता रहता है और ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में पहुंचता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बार बार वापस आता है और फिर लंग्स में भेजा जाता है, प्योर होता है, फिर वो पूरी बॉडी में जाता है। इस तरह से सर्कुलेशन बना रहता है। एक बार और मैं छोटे में बता रही हूँ, सुनिएगा ध्यान से।
मैंने ये कहा कि हार्ट में 4 चैम्बर्स है, ये पूरा हार्ट यदि मान लिया जाए, स्कीमेटिक डायग्राम है, पूरा हार्ट है, 4 चैम्बर्स हैं, हाफ ऊपर का, पहले तो 2 ही मानिए, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स, लेकिन ऑरिकल्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है मस्कुलर वॉल से, और वेंट्रिकल भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है मस्कुलर वॉल से, इसलिए 4 चैम्बर्स हो गए, 2 ऑरिकल्स के और 2 वेंट्रिकल्स के। ठीक, अब होता क्या है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होना है। स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्शन से, वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड एक आर्टरी में गया, मेन आर्टरी में जिसको ऑर्टा कहते हैं, वहां से उसी ब्रांचेस के द्वारा पूरी बॉडी में चला गया, और उसी समय राइट वेंट्रिकल का जो इम्प्योर ब्लड है, ठीक है, वो लंग्स में चला जाएगा प्योर होने के लिए। ये बात है। अब रिलैक्सेशन होगा, जो इम्प्योर ब्लड है पूरी बॉडी से वो राइट एट्रियम में आएगा, ठीक है, और प्योर ब्लड जो है वो लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में आएगा। फिर वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर ये प्योर ब्लड जो है, मैंने पहले ही कहा कि इसमें सेप्टा के थ्रू इसमें से इसमें आ ही जाएगा, फिर प्योर ब्लड यहाँ से ऑर्टा में चला गया, इम्प्योर ब्लड फिर लंग्स में चला गया प्योर होने के लिए। यही बेटा होता रहता है। इस तरह से लंग्स की हेल्प से हार्ट ये काम करता है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड की सप्लाई पूरी बॉडी में देता है, और जो ब्लड जिस ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है और फिर लंग्स को भेजता है उसको ऑक्सीजन रिच करने के लिए। ठीक है, ये हार्ट का फंक्शन है। आई थिंक यदि आप 2 बार 3 बार वीडियो को सुने तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, और इस स्कीमेटिक डायग्राम में बहुत क्लियर दिया भी गया है। फिर है हार्ट बीट एंड पल्स। देखिए, 1 टाइम कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये मिला के बना 1 हार्ट बीट। ठीक है, और स्टेथोस्कोप जब लगता है, कभी कोई बीमार होता है पेशेंट को, स्टेथोस्कोप से डॉक्टर चेस्ट पे रखते हैं, देखिए डॉक्टर साहिबा रख रही हैं, तो उनको आवाज जो सुनाई पड़ती है उससे वो ये चेक करती हैं कि हार्ट का फंक्शन सही है कि नहीं है, या करते हैं। भाई लेडी ही डॉक्टर नहीं, जेंट्स डॉक्टर भी होते हैं, और एक्चुअली वो जो साउंड उन्हें सुनाई पड़ती है वो वॉल्व्स की साउंड होती है, और हार्ट बीट का जो एक नॉर्मल नंबर है वो 1 मिनट में 60 to 80 टाइम्स। ठीक है, आप लोग कभी कभी देखे हैं कि डॉक्टर्स जो हैं यहां पे टच करते हैं, आपके ऐसे ऐसे करते हैं, तो यहां पे एक्चुअली एक वेसल है, ब्लड वेसल यहां पे है स्किन के पास, ये आर्टरी है। कौन सी ब्लड वेसल है? आर्टरी है। तो कुछ आर्टरीज स्किन के काफी पास होती है, टाइट करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, थोड़ा ढीला ऐसे करिएगा, यहाँ ढीला रखिएगा, तो ऐसे करिएगा तो आपको, और बहुत हल्के से रखेंगे, दबा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, हल्के से ऐसे रखिएगा तो आपको ये फील होगा कि कुछ वहां पे मूवमेंट आपको समझ में आएगा, हल्का सा दुख दुख टाइप का, तो उसी को पल्स कहते हैं। ठीक है, और एज के साथ थोड़ा रेट, पल्स रेट भी अप डाउन होता रहता है कि 1 मिनट में कितनी बार सुनाई पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा अप डाउन होने पर फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ये बेटा है आपका, यहाँ तक हम लोगों ने स्टडी कर लिया। आप लोग भी बुक रीडिंग कर सकें तो अच्छी बात है, नहीं कर सकें तो कम से कम वीडियो को ही कई बार सुनिए ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। और क्वेश्चन आंसर गया है, हार्ट वगैरह से रिलेटेड, वेसल्स से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं उसको आप तैयार करिए, याद करिए, टेस्ट होने वाला है। जरूरी नहीं कि जब कहा जाए तभी आप याद करेंगे, आपको पढ़ाया जा रहा है
तो आप जो भी पढ़ाई होती जा रही है आप उसको तैयार करते चलिए। और बिना पढ़ाई भी पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, पढ़ाया तो जाएगा ही, तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, तो उसको आप तैयार करिए। अब आगे